नमस्कार प्यारे छात्रों। अभी तक आपने अलंकार, उसकी परिभाषा और शब्द अलंकारों में अनुप्रास अलंकार को समझा। आपने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उसके सभी भेदों के विषय में विस्तृत रूप से जाना। मुझे आशा है आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आज हम शब्द अलंकारों में दूसरा अलंकार पढ़ेंगे, श्लेष अलंकार। यह श्लेष अलंकार शब्द और अर्थ दोनों अलंकारों में चलता है, इसलिए इसे उभय अलंकारों की गिनती में रखा जाता है। तो बिना समय गंवाए हम प्रारंभ करते हैं श्लेष अलंकार को। शब्द अलंकारों में दूसरा अलंकार है श्लेष अलंकार, और श्लेष अलंकार मेरी दृष्टिकोण से कहता है कि शब्द एक अर्थ अनेक, अर्थात काव्य पंक्ति में एक शब्द ऐसा होगा जिसके बहुत सारे अर्थ होंगे। वैसे भी श्लेष अलंकार, श्लेष शब्द का मतलब होता है चिपकना, और इस चिपकने से ही इसकी परिभाषा तैयार हो जाती है। जहां एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। जहां एक ही शब्द से दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलें, तब श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का लक्षण है जब वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलें, तब श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी एक ऐसी चीज है जो गए का मतलब जाने पर, न का मतलब नहीं, उबरे का मतलब वापस आता। यानी कि पानी एक ऐसी चीज है जो जाने पर वापस नहीं आता। मोती से, मानुष का मतलब मनुष्य से, और चून का मतलब होता है चूने से। यहाँ पानी शब्द का मोती के लिए अर्थ लिया है चमक। अगर मोती से चमक चली जाए, मोती से पानी चला जाए, पानी का मतलब चमक, तो फिर वापस नहीं आता। मनुष्य के लिए लिया गया है इज्जत या सम्मान। मानुष का मतलब है मनुष्य, और इसमें पानी का अर्थ लिया है सम्मान। यानी कि मनुष्य की इज्जत चली जाए, सम्मान चला जाए, तो फिर वापस नहीं आता। और चून का मतलब है चूना। अगर चूने में अधिक जल चला जाए, पानी का मतलब पानी से लिया है, जल से लिया है, बहुत ज़्यादा जल चला जाए तो उससे वापस नहीं निकाला जा सकता है। जैसे आटे में भी बहुत ज़्यादा जल चला जाता है तो फिर वापस नहीं निकाला जा सकता है। इस उदाहरण में आप देख रहे हैं, इस पानी शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हैं। जैसे मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चून के लिए जल शब्द, जो जल शब्द का अभिप्राय लिया गया है। श्लेष अलंकार यही कहता है, शब्द एक और अर्थ अनेक। जब किसी शब्द के साथ एक, दो से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होगा। यहाँ पानी शब्द के साथ दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चून के लिए जल, ये तीन अर्थ इस पानी के निकलते हैं। शब्द एक है, अर्थ अनेक है, इसी कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार के दो प्रकार होते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं। पहला भेद है अभंग पद श्लेष। अभंग पद श्लेष अलंकार। और दूसरा है सैभंग पद श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो होता है अभंग श्लेष और दूसरा होता है सैभंग श्लेष। श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक तो अभंग श्लेष अलंकार और दूसरा सैभंग श्लेष अलंकार। आज हम अभंग श्लेष अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अ का मतलब होता है रहित और भंग का मतलब टुकड़े, यानी कि टुकड़ों से रहित, यानी कि बिना तोड़े मरोड़े। जब हम किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े, बिना टुकड़े किए उसके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त करते हैं, वहां अभंग श्लेष होता है। इसका लक्षण है जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही कई अर्थ निकलते हों, वहां अभंग श्लेष होता है। जहां शब्द के टुकड़े किए बिना ही कई अर्थ निकलते हों, वहां अभंग श्लेष होता है। जब शब्द को बिना तोड़े मरोड़े उससे एक से अधिक अर्थ प्राप्त हों, तब अभंग पद श्लेष अलंकार होता है। हम पढ़ रहे हैं अभंग श्लेष को, और अभंग श्लेष अलंकार कहता है जहाँ किसी शब्द के बिना टुकड़े किए या बिना तोड़े मरोड़े उसके दो या दो से अधिक अर्थ प्राप्त हों, वहाँ अभंग श्लेष अलंकार होगा। जैसे उदाहरण के लिए, सुबर्ण को ढूंढत फिरत कवि कामी अरुचोर। सुबर्ण को ढूंढ फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुबर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ये सुबर्ण एक ऐसी चीज है जिसको ढूंढ का मतलब ढूंढते, फिरत का मतलब फिरते हैं, कवि का मतलब कवि, व्यभिचारी का मतलब कामी और चोर का मतलब चोरी करने वाले। सुवर्ण एक ऐसी चीज है जिसे कवि, कामी और चोर तीनों ढूंढते हैं। यहाँ कवि के लिए सुंदर वर्ण यानी कि अच्छे अक्षर, व्यभिचारी का मतलब कामी व्यक्ति के लिए सुंदर रंग वाली स्त्री, और चोर के लिए स्वर्ण यानी कि सोना। यहाँ सुवर्ण शब्द के तीन अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण लिया गया है, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग वाली स्त्री लिया गया है, और चोर के लिए सोना अर्थ लिया गया है। और इस शब्द का ना तो हमने कोई टुकड़ा किया है और ना ही इस शब्द को तोड़ा मरोड़ा है, यानी कि बिना तोड़े मरोड़े, बिना टुकड़ा किए दो या दो से अधिक अर्थ जिस शब्द से प्राप्त हो, जिस काव्य पंक्ति में ऐसा हो, वहाँ श्लेष अलंकार होगा। हमारे पास काव्य पंक्ति थी, सुवर्ण को ढूंढ फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण के तीन अलग अलग अर्थ लिए गए। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग वाली स्त्री और चोर के लिए सोना। इस तरह बिना किसी शब्द के टुकड़े किए या तोड़े मरोड़े हमने तीन अलग अलग अर्थ प्राप्त कर लिए, इसलिए इस काव्य पंक्ति में श्लेष अलंकार है। अगला उदाहरण, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी यह उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमारी कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक का ही उदाहरण है। यह बिहारी वाले पाठ से लिया गया है। उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। इस काव्य पंक्ति में बिहारी कवि अपने ग्रंथ के आरंभ में राधा रानी से अपने ग्रंथ की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे चतुर्श्रोमणी राधा रानी, मेरे संसारिक कष्टों का हरण करो। क्योंकि जिस राधा रानी के शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण भी हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जिस राधा रानी के गोरे तन की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण का सांवला शरीर भी हरा हरा सा दिखाई देने लगता है। इस तरह दो अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। यहाँ श्याम शब्द के दो अलग अलग अर्थ लिए गए, एक तो सांवला यानी कि काला और दूसरा श्याम का मतलब कृष्ण।
और हरित के भी दो अर्थ लिए गए। हरित का मतलब हरा और हरित का मतलब हरे भरे यानी कि प्रसन्न। इस काव्य पंक्ति में इन शब्दों के साथ बिना तोड़े फोड़े ही दो अर्थ चिपके हुए थे। इसी के लिए इस काव्य पंक्ति में इस कारण श्लेष अलंकार हुआ है। प्यारे छात्रों, आपने आज श्लेष अलंकार के बारे में जाना। श्लेष अलंकार का सामान्य अर्थ चिपकना होता है, यानी कि किसी एक शब्द के साथ दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि शब्द एक और अर्थ अनेक, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ। श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, सैभंग और अभंग। आज आपने अभंग श्लेष अलंकार के बारे में जाना। अभंग श्लेष अलंकार कहता है जब किसी वर्ण को बिना तोड़े मरोड़े या फिर उसका बिना टुकड़े किए दो या दो से अधिक अर्थ निकले, जैसे कि आपने इन दो उदाहरणों में किया। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुई। इस पंक्ति के अंदर श्याम के दो अर्थ थे, एक तो सांवला और दूसरा कृष्ण। और हरित के भी दो अर्थ थे, एक तो हरा और दूसरा प्रसन्न। बिहारी ने कुछ इस तरह से दो अर्थ इस पंक्ति के बनाए हैं कि हे चतुर शिरोमणि राधा रानी, मेरे संसारिक कष्टों का अंत करो और मुझे मेरे ग्रंथ में सफलता दिलाओ, क्योंकि आपके गोरे वर्ण की यानी कि गोरे रंग की छाया जब श्री कृष्ण के सांवले यानी कि काले शरीर पर पड़ती है तो वह भी हरी हरी सी दिखाई देने लगती है। यहाँ हरित का मतलब हरा आया था और श्याम का मतलब काला आया था। अब अर्थ नंबर 2 करके देखते हैं कि अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में बिहारी कवि कामना करते हैं, कहते हैं हे चतुर श्रोमणी राधा रानी, आप मुझे मेरे ग्रंथ में सफलता दिलाएं, क्योंकि आपके प्रसन्न होने पर श्री कृष्ण भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ श्याम का मतलब श्री कृष्ण से था और हरित का मतलब प्रसन्न होने से था। इस तरह इन शब्दों के साथ दो अर्थ चिपके हुए थे और ना तो हमने श्याम शब्द को तोड़ा मरोड़ा या उसके टुकड़े किए, ना ही हरित शब्द को तोड़ा मरोड़ा, ना ही उसके टुकड़े किए। इसलिए यहाँ पर अभंग श्लेष अलंकार है। अ का मतलब होता है रहित और भंग का मतलब टुकड़े, यानी कि बिना टुकड़े किए, बिना तोड़े मरोड़े। कल हम अध्ययन करेंगे श्लेष अलंकार के दूसरे भेद के बारे में, सैभंग यमक। स का मतलब साथ और भंग का मतलब टुकड़े, यानी कि शब्द को तोड़ मरोड़ कर या उसके टुकड़े करके दो या दो से अधिक अर्थ निकालना। इन दोनों को समझेंगे, इनके अंतर समझेंगे, इनके उदाहरणों को समझेंगे और फिर उसके अलावा श्लेष अलंकार के और भी उदाहरण करेंगे। आप ध्यानपूर्वक पढ़ना, समझना और इन्हें अपनी कॉपी में नोट करना। कोई दिक्कत आए तो फिर पूछना। धन्यवाद।